हम आपसे सच्ची कहते हैं, हमारे विचार में भी कभी नहीं था कि हम कभी वृंदावन वासी बनेंगे। हमारे विचार में भी कभी नहीं था कि हम लाडली जी जानते नहीं थे। उपासना क्या, जहां पैदा हुए शरीर को और जो क्षेत्र है वो सब महादेव का महामहिम। बस अगर कृष्ण भक्ति की कोई बात मिलती थी तो जन्माष्टमी, उस दिन खूब घर सजाया जाता और नंद के लाला भय तो भागवत हो जाती। आराध्य देव भगवान शंकर, और पास में ही प्रयाग है, वहीं गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो ग्रंथों में प्रधान ग्रंथ रामचरितमानस, घर घर उत्सव बधावे में घर घर अखंड राम चरितमानस का गायन। वही मतलब अगर कोई धार्मिक भागवतिक ग्रंथ है तो ग्रामीणों के हृदय में एक ही बात बैठी है, रामचरितमानस। कोई भारी कोई विद्वान हो तो भागवत है। हमारे हृदय में नहीं था, ये हमें महादेव जी ने दिया है। कैसे दिया है? ना हमने गुरु का चयन किया, ना उपासना का चयन किया, चयन नहीं किया। कैसा होगा वृंदावन? भेजे जाते हैं, वृंदावन आते हैं, प्रियालाल की तरफ आसक्त किए। राधा वल्लभ जी के मंदिर कभी गए ही नहीं, जानते ही नहीं थे। बस बिहारी जी जानते थे, बिहारी जी जाते थे दर्शन करते। ये सब साक्षात प्रभु है। पहले पहले जब बिहारी जी को देखा ना, वो जो आनंद मिलता है ना, पहले बिहारी जी को देखा जैसे कोई, तो फिर वो माला और प्रसाद मिलता था ना, महाराज हम तो इतना प्रसाद हमको दे दिया करो। बिहारी जी से अंदर से कह रहे, सच्ची आपसे कहते, पीछे से पीठ में हाथ उतरे वो गोस्वामी, माला पहनाया, बड़ा दोना दिया, कुछ कहा नहीं था। बोले बाबा कहां से आए हो? उनका काशी से आए हैं, रोज बाबा प्रसाद में तुम्हें दूंगा, रोज देते थे। बिहारी जी से गजब की बात, गजब की, अभी कहा अभी पूरी, कितनी गजब की बात। अब वहां मन में भाव आया कि कुछ सेवा करें तो क्या करें। तो रास्ते में तुलसी के पेड़ मिलते थे, पानी घाट की तरफ एक जगह थे, वहां से तुलसी चयन करके लाते बिहारी जी के। एक दिन एक पास में खड़े थे, उनका कभी राधा वल्लभ जी गए हो? उनको हम जानते ही नहीं। बोले आओ हम तुम्हें ले चलते हैं। बिहारी जी की तरफ देखा, हमें लगता कुछ है इनकी लीला। तो राधा वल्लभ जी की सीढ़ियों में चढ़ा के बोले अब चले जाओ, हम घर जा रहे हैं। राधा वल्लभ जी ही पहली बार राधा वल्लभ जी को देखा, ऐसा लगा चिर परिचित है, एक अपनापन सहज में। ना हम राधा वल्लभ जी को गए और ना हम किसी राधा वल्लभी संप्रदाय के किसी भी रसिक महापुरुष से संबंध किया, कुछ नहीं, जानते ही नहीं थे ना, कोई मतलब ही नहीं। जब जानकारी हो तो हो ना। रोज परिक्रमा। अब एक सखी गा रही थी, प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम ने। ये प्रभु को घसीटना होता है ना जिस जीव को, जहां वो लीला होती। ऐसा लग रहा था साक्षात, मतलब ये शब्द हमारे अंदर जाके हमको घसीट रहे हैं, नजदीक चलने लगे। और हम कहा कि ये ग्रंथ कहाँ मिलेगा, आप हमें लाके दे देंगे। हमारे पास तो अर्थ रहता नहीं था, हम पैसे। तो उनका ग्रंथ तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन ग्रंथ तुम्हारे काम का नहीं रहेगा। जटाएं और लाल कपड़ा, त्रिपुंड लगा हुआ शिव जी का। तुमका क्यों? बोले बिना राधा वल्लभ जी के बने ये वाणी का रंग नहीं चढ़ता। वो कैसे राधा वल्लभ जी का बना जाता है? बोले किसको जानते हो? वो राधा वल्लभ जी को जानते हो, मंदिर में दर्शन करने जानते हो उनके। बोला बगल में वहां गोसाई जी बैठे होते ना, उनसे कहो राधा वल्लभ जी को बना देंगे। देख रहे हो, कहीं हम नहीं है। ये सब जो हुआ, एक दिन हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में पूज्य गोस्वामी जी श्रृंगार सेवा कर गए। ए बाबा सुन जी, हमारे संप्रदाय में एक रस में डूबे हुए महापुरुष है। पूज्य महाराज जी का नाम लिया और कहा आप कभी उनके पास बैठिए। हमारे हम तो जानते नहीं, वो हम बताते हैं। परिक्रमा मार्ग में लाडली कुंज में मदन टेर के सामने वो रहते हैं जी महाराज जी। ठीक सुबह बलराम परिक्रमा करके आता था, कुटिया में परिक्रमा करके चला जाता था। ऐसे परिक्रमा, बड़ा भाव
उसका श्रद्धा का, वो भगवान के पार्षद हैं, उन्हें ऐसा प्यार केवल भगवान की तरफ से ही मिलता है। उन्होंने कहा बाबा आज हमने एक संत को देखा, ऐसे छड़ी लगाए थे बाबा, उनकी आंखों में जो प्यार राधा वल्लभ जी के प्रति, जो हमने रास में उनको एक दो बार और, बाबा तुम एक बार मिलो। तो हम कहाँ रहते? बोले लाडली को। हमको महाराज जी, मन में सोचो महाराज जी मतलब अब जाना ही जाना है। दरवाजा खटखटाया, काफी देर बाद तुम महाराज जी जो स्वरूप से निकले तुम्हें क्या बताए। अश्रु चल रहा था, लाल चेहरा, नाक बहरे बार बार ऐसे, और रोम रोम पुलकित। देखते लगाए बात बन गई। साष्टांग चरणों में लेटे महाराज जी ने सन्यासी देखा, 2 कदम पीछे हट गए। कैसे? आपसे बात कर? नहीं, आप बाहर जाइए। और सिटकिनी की तरफ हम कहा नहीं नहीं महाराज जी, अब राधा वल्लभ भी हो गए। रुको रुको महाराज जी ऐसे। फिर उन्होंने हमारी तरफ देखा तो तिलक राधा वल्लभी, लाल कपड़ा और जटा। तो कल आ जाना, उसे हमें चले जाना चाहिए था, पर हमें ज्ञान नहीं था ना इसे। अब ब्रह्म ज्ञान और कहां प्रेम, पर इतना जरूर अनुभव उसी समय हो गया था कि बिल्कुल छके हुए महापुरुष हैं। अंदर गए तो महाराज जी ने अपने आसन पे बैठा ला, क्योंकि संत भेष था तो बैठा ला। वहां के ऐसे परमाणु के हमें कभी रोना नहीं आता था, हमारे को भी रोना आ गया। महाराज जी से कहा महाराज जी बचा लीजिए। क्या? हमको संन्यास मार्ग तो छूट गया, अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं राधा वल्लभ उपासना में करूं तो क्या करूं। परिक्रमा लगाते रहो, कहते हमारे संप्रदाय में परिक्रमा नहीं, व्रत रहते थे। उन्होंने कहा कि हमारे संप्रदाय में व्रत नहीं। तो ये तो सब कुछ बताया, लेकिन है क्या संप्रदाय में, करें क्या हम महाराज जी? महाराज जी ऐसे देखिए, 3 अंगुली पकड़े, साहब श्री जी ठीक कर देंगे। साहब इतना प्यार तुम्हें कैसे बताए, वो दुलार महाराज जी का प्रथम दुलार मानो आसक्त कर लिया चित्त को, आसक्त। बस अब हमें बताओ हम इसमें कहां हैं? कहा जाए कि हम सन्यास छोड़कर राधा वल्लभी बने, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। एक केवल कृपा, समुद्र की कृपा हमको ऐसे तरंगायमान करते हुए प्यारी जी के चरणों तक पहुंचा दी। ना हमारी सोच, ना हमारे महाराज जी के चरणों के आश्रित होने के पहले हमने कभी कोई वाणी नहीं पढ़ी, कभी कोई सत्संग नहीं किया रसिकों का। ये केवल अहेतु की कृपा से लाके जोड़ दी।